ज्ञान मार्ग तत्काल मुक्ति की चाह वालों के लिए ईश्वर कृपा के रूप में ज्ञानीजनों के माध्यम से संसार को दिया गया वह सिद्धांत है, वह सीढ़ी है जिससे जब चाहो तब कहीं भी किसी भी लोक में आ जा सकते हो और जब चाहो मुक्त हो जाओ। किंतु बहुत से लोगों को जैसे ही ज्ञान का कुछ बोध होता है, वे समाज के अन्य लोगों को जो के भगवत भक्त हैं, जिन्हें मुक्ति नहीं ईश्वरीय प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, स्वर्गादि चाहिए, उन्हें अज्ञानी, सकामी, भिखारी, पाखंडी, कर्मकांडी आदि न जाने कितने संबोधनों से संबोधित करके स्वयं की और स्वयं के थोड़ी सी संग्रहित जानकारी की जो कि उधार या चोरी से ही प्राप्त की गई होती है, उसकी महिमा गाने लगते हैं, ईश्वर के स्थान पर स्वयं का ही महिमामंडन करने लगते हैं, हरि का गुणानुवाद करने के स्थान पर अपना ही गुणगान करने लगते हैं, जिससे अन्य लोग ऐसे लोगों से जुड़ते नहीं तो वे उन्हें कई हीन संबोधनों से संबोधित करने लगते हैं, जिससे समाज में धीरे धीरे विखराव की स्थिति आ जाती है। जबकि ज्ञानी भक्तों को यह स्पष्ट आदेश है कि आप अज्ञानी भक्तों के मन में भ्रम न उत्पन्न करो, वरन लोक संग्रह के लिए उनसे भी वैसा ही करवाओ जैसा तुम करते हो, या जैसा वे करते हैं तुम भी वैसा ही कर दो, पर भीतर से जानते रहो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार समाज भी खंडित नहीं होता और ज्ञान साधना भी बाधित नहीं होती और ज्ञान का विस्तार भी होता है। पूर्व काल के ऋषि मुनि मूढ़ नहीं थे, जो तत्व की बातें कविताओं व कहानियों के रूप में, विशेषकर भागवत पुराण, शिव पुराण आदि के रूप में लिख गए हैं, या उपनिषद, रामायण या महाभारत आदि के रूप में अभिव्यक्त कर गए हैं। उसके पीछे यही रहस्य था कि यदि हम अपने मुख से अपने मूल स्वरूप का बखान करेंगे तो लोग हमें स्वभावत अहंकारी कहेंगे। इसलिए उन्होंने उस विराट विश्व पुरुष का ही गुणगान करने को अपना धर्म निश्चित किया, जिससे संसार में सुख, समृद्धि और सद्भावना का विस्तार हो सके। किंतु आज आसुरी स्वभाव वाले मानवीय शरीर धारण करके उन्हीं संतों की वाणियों को पाखंड आदि कहते हैं, तो सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि यह असुर प्रवृत्ति का है। इसलिए रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण आदि की निंदा कर रहा है, अन्यथा एक दैवीय प्रवृत्ति का मनुष्य ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। संगत में पढ़कर यदि कोई देवता इन सबको गलत मान भी ले तो भी वह समय आने पर धर्म का मर्म अवश्य जान लेगा और धर्म का ही पक्ष लेगा। जैसे महाभारत युद्ध से पूर्व युयुत्सु ने अधर्म के पक्ष में हूँ यह निश्चय किया और धर्म का पक्ष ले लिया था। इसलिए जिन्हें ज्ञान मार्ग प्रिय है, जो अभी ज्ञान मार्ग के साधक ही है, वे स्वयं को भगवान न माने, न ही ईश्वर या परमात्मा माने, क्योंकि आप कितने भी ज्ञानवान हो जाएं, आप ज्ञानी भक्त ही कहे जाते हैं। क्योंकि भगवान तो कोई एक ही है और वह कहीं भी सीमित नहीं है, कहीं भी अज्ञान में नहीं है, कहीं भी जन्मता मरता नहीं है, बस लीलावश अवतार ग्रहण करता है। वह भी समाज को यह शिक्षा देने के लिए कि यह जगत अहंकारियों का नहीं है, ना ही अहंकार इस जगत का स्वामी है। इसलिए अपना अपना अहंकार त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। अब जिसे यह रहस्य समझ आ जाए वही एकमात्र मेरे तत्वज्ञान का अधिकारी है, बाकी सब व्यभिचारी है। ऐसा हमारे साथ साथ ब्रह्माजी व शिवजी का भी मत है। जय सच्चिदानंद जी। ओम नमो नारायणाय। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।